तो लास्ट की दो वीडियो में हमने देखा कि कोशिका मादित प्रतिरक्षा तंत्र और प्रतिरक्षी मादित प्रतिरक्षा तंत्र में क्या अंतर है। तो कोशिका मादित जो प्रतिरक्षा तंत्र होता था वो टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनाती थी, वहीं प्रतिरक्षी मादित प्रतिरक्षा तंत्र जो होता था वो बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनाती थी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या है, और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बी और टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के अलावा भी यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम में आखिर डिफरेंस क्या है। इस पर प्रकाश डालिए, इस पर टिप्पणी करिए। 2 नंबर में, 3 नंबर में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर डिफरेंस क्या होते हैं। तो वही लिखा है, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। कोशिका माध्यित तथा एंटीबॉडी माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र में अंतर। तो एक तरफ मैंने लिखा है कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, दूसरी तरफ लिखा है प्रतिरक्षी माध्यित प्रतिरक्षा यानी कि एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ये एक चीज याद रखना, एंटीबॉडी को हिंदी में प्रतिरक्षी भी कहते हैं कभी कभी। ठीक, तो कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र में 1 नंबर पॉइंट है, यह प्रतिरक्षा लंबी अवधि तक बनी रहती है। तो यह है क्योंकि जब भी आपके शरीर में संक्रमण होगा तो जो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम होता है वह लाइफ लॉन्ग कभी कभी भी सर्वाइव करता है हमारे शरीर में, यानी कि जीवन भर सुरक्षा प्रदान कर सकता है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। वहीं यह प्रतिरक्षी कुछ माह तक ही सीमित रहती है। जैसे कि आपने देखा होगा कोविड की वैक्सीन, पहली वैक्सीन लगवाने पर कुछ दिन के लिए ही वो एंटीबॉडी सक्रिय रहती है हमारे शरीर में, फिर दूसरी वैक्सीन लगवाई तब है ना हमारे शरीर में कुछ दिन के लिए वो एंटीबॉडी सक्रिय रहती है। इसी तरह आपने टिटेनस में बचपन में टीका लग जाता है, फिर भी जब भी आपको चोट लगती है, किसी चीज से कट जाते हैं, धारदार चीज से आपका शरीर कट गया, तब भी आपको टिटेनस का टीका लगवाया जाता है, वो भी 24 घंटे के अंदर। तो ऐसे में वहां पर एंटीबॉडी बनती है और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जो होता है वो बहुत कम समय के लिए ही कार्यरत होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, यह तंत्र टी लिम्फोसाइट यानी कि टी सेल के द्वारा प्रेरित होता है। यह चीज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनाती हैं, वहीं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनाती हैं। तो दूसरा पॉइंट भी दोनों में क्लियर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट देखिए क्या लिखा है, यह प्रतिरक्षा तंत्र कोशिकाओं के माध्यम से हमें प्रतिजनों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जो टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं वह कोशिका बनाती हैं, संक्रमण वाले स्थान पर पहुंचकर वह विभाजन होता है और 4 प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं और वह कोशिकाएं हमें संक्रमण से बचाती हैं। वहीं पर इसकी बात करें एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम की, तो यह जब संक्रमण होता है हमारे शरीर में तो संक्रमण वाले स्थान पर बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं पहुंचती हैं और प्रतिरक्षी बनाती हैं यानी कि एंटीबॉडी बनाकर हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो दोनों में तीसरा डिफरेंस भी आपको क्लियर होगा। चौथा डिफरेंस देखिए क्या है, चौथा डिफरेंस है, इस प्रकार की प्रतिरक्षा जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कैंसर तथा अंग प्रत्यारोपण के उत्पीड़न के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर देखने वाली बात एक ये है कि जब भी सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम आपके शरीर में एक्टिव होगा तो उस समय क्या क्या होगा रिस्पॉन्स, या तो आपके शरीर में कोई जीवाणु विषाणु आया होगा, या फिर प्रोटोजोआ होगा, या फिर कैंसर, या फिर आपके शरीर में दूसरा अंग लगाया गया होगा। तो उस समय सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा, क्योंकि सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम इतना होशियार होता है, यह जानता है कि हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं हैं और बाहर के शरीर की कौन सी कोशिकाएं हैं, और यह भी यह जानता है कि कौन सी कोशिका संक्रमण हो चुकी है उसको भी यह नष्ट कर देता है। तो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम बहुत होशियार होता है, यह पहले पहचानता है कि जीवाणु विषाणु कौन है, क्योंकि वो बाहर की कोशिकाएं हैं, तो यह उनको पकड़कर नष्ट कर देता है। इसके अलावा अगर कैंसर से आपकी कोई कोशिका पीड़ित हो गई तो यह सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम समझ जाता है कि यह कोशिका अब संक्रमित हो चुकी है, इसको भी नष्ट कर देना है। तो ऐसे में सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम उसको भी नष्ट कर देता है। और अगर अंग प्रत्यारोपण होता है आपके शरीर में, यानी कि दूसरे का अंग निकाल कर आपके अंदर डाला जाता है, तो भी सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम यह समझ जाता है कि यह जो कोशिकाएं हैं यह हमारे शरीर की कोशिकाएं नहीं है। ऐसे में कुछ समय के बाद वह जो अंग होता है वह काम करना बंद कर देता है। बहुत बार देखा गया है, आपने किडनी इम्प्लांट करवाई दूसरे से निकाल कर अपने अंदर, तो 2-3 साल वो काम करेगी, उसके बाद में धीमे धीमे वो भी फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका जो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम होता है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, वह जानता है कि यह हमारे शरीर की कोशिकाएं नहीं है। तो ऐसे में सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम को दबाने के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती हैं जिन्हें हम इम्यूनो सप्रेशन मेडिसिन भी कहते हैं। तो वो अलग का टॉपिक है, लेकिन फिर भी आपको ये समझना चाहिए कि जो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम होता है यह इतना होशियार होता है, यह हमारे शरीर की कोशिकाओं तथा बाहर की शरीर की कोशिकाओं में अंतर कर सकता है। वही एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम की बात करें तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा जीवाणु, विषाणु एवं इनके द्वारा उत्पन्न पदार्थों को नष्ट करने हेतु उत्पन्न होती है। तो जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम होता है यह सिंपली क्या करता है, जैसे कि आपके शरीर में कोई पैथोजन आया, उस पैथोजन को नष्ट करने को, उस पैथोजन के शरीर के ऊपर कई सारी स्पाइक्स होती हैं, उन स्पाइक के साथ वो जुड़ जाएगा और एक जटिल क्रिया बना लेगा। ऐसे में क्या होगा, वो जो जीवाणु विषाणु है वो काम नहीं कर सकता,
समझ रहे कि नहीं। लास्ट वीडियो मैंने आपको जब एंटीबॉडी बनाई थी तो वहां पर मैंने दिखाया था एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट पर ही क्या होता है, वह जीवाणु विषाणु चिपक जाता है और वह फिर मूवमेंट नहीं कर पाता। तो एंटीबॉडी से वह जीवाणु विषाणु चिपक जाता है और बाद में मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में कुछ समय बाद वह निष्क्रिय हो जाता है। तो जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम होता है वह सिंपली क्या करता है, जीवाणु विषाणु के शरीर पर जाकर एंटीबॉडी चिपक जाती है और बाद में उस जीवाणु विषाणु को निष्क्रिय कर देती है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जो मैंने आपको 4 डिफरेंस बताए हैं ये क्लियर हुए होंगे। और ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कहता है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम के 4 महत्वपूर्ण पॉइंट बताइए, या फिर कह देगा एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम के 4 महत्वपूर्ण पॉइंट बताइए, या फिर कह देगा कि इन दोनों में डिफरेंस बताइए। तो उम्मीद करते हैं इन दोनों के डिफरेंस और इन दोनों के बारे में आपको सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। बस अब बी और टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछेगा। यहीं से इसका चैप्टर भी समाप्त होता है, यहीं से आपका चैप्टर ही खत्म हो गया मानव स्वास्थ्य एवं रोग। एक तो छोटे छोटे पॉइंट बचते हैं कि कौन सा टीका किस माह में लगाए जाते हैं, तो वो मैं आपको किसी एक शॉर्ट वीडियो में बनाकर अपडेट कर दूंगा। तो नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है अगर आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं तो हम वही नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, अन्यथा नहीं तो मैं अपने हिसाब से कोई नया चैप्टर पढ़ाऊंगा।